कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार क्या घटना है, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का काज करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आ रहा है, आने को समझिए कि घोर कलयुग आने वाला है, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उस प्रकृति के हो जाएंगे, यानी कि वो भी दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए हे भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। अब भगवान बोले कि हे प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी के यह वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तब सनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, यानी कि कलिकाल में इस भागवत में ही भगवान प्रविष्ट हो गए हैं, और यह भागवत ही कलिकाल का गुरु है। भागवत का कथा अमृत है। यहाँ तक कहा गया है कि कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पाप नाशनम। अर्थात जिस घर में नित्य प्रति श्री भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयस्तानि च सुख शास्त्र कथायश्च कलाम न हंति षोडशीम। अर्थात हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। इसलिए भागवत की कथा सुनना अति आवश्यक है। यहाँ तक कहा गया है कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र यानी भागवत का थोड़े से ही वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है, जो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। हे नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योगनिधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। अब शौनक जी, सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूप भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई।
सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये कहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा कि हे भक्ति देवी, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार से कहा कि हे भगवान, अब हमको बैठने का स्थान सुनिश्चित कर दीजिए। तो वहाँ भक्ति भी अपने दोनों पुत्रों के साथ कथा सुनने के लिए प्रविष्ट हुई और कथा का महात्म्य शुरू किया। जय जय श्री राधे।